लोकसभा चुनावों से पहले महिला वोटर्स पर सभी पार्टियों का खासा फोकस है। दिल्ली में 1000 रुपए वाली स्कीम, हिमाचल में भी 15,000 रुपए सालाना वाली स्कीम, एमपी की लाडली बहना स्कीम। सभी पार्टियों की नजर महिला मतदाताओं पर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हो सकता है इन चुनावों में सबसे ज्यादा वोट महिलाएं ही करें। ऐसा कहने के पीछे की वजह है हाल में सामने आई कुछ रिपोर्ट्स, जिसमें बताया गया कि आंकड़ों के हिसाब से कैसे चुनावों में महिला मतदाता सेंटर स्टेज ले रही हैं। इनके अलावा चुनाव आयोग का डेटा भी वक्त के साथ महिला मतदाताओं की चुनावों में भागीदारी बढ़ने के संकेत देता है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। साल 2009 में चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक 45% से ज्यादा पुरुष मतदाताओं ने वोट किया था, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या इससे ज्यादा थी। 48% से ज्यादा महिला वोटर्स ने वोट किया था। 2019 का डेटा ये कहता है कि 2019 में पुरुष मतदाताओं का मत प्रतिशत 50% से ज्यादा था, जबकि 67% से ज्यादा महिला वोटर्स घर से बाहर निकली और अपना वोट कास्ट करके आईं। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल की कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा किए गए कुछ रिसर्च भी शामिल है, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2049 में भारत में महिला मतदाताओं की संख्या अपने पुरुष समकक्षों से ज्यादा होकर कम से कम 37 करोड़ हो जाएगी। ये बढ़कर 55% हो जाएगी और पुरुषों की संख्या 45% तक गिर सकती है। राष्ट्रीय चुनावों में SBI की रिपोर्ट में कुल 68 करोड़ मतदान का अनुमान लगाया गया है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 33 करोड़ हो सकती है, यानी लगभग आधी 49%। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पिछले 5 सालों में 23 राज्यों में हुए चुनावों में 18 राज्यों में महिला मतदाताओं का मतदान उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में काफी ज्यादा था। दिलचस्प बात यह भी है कि 18 राज्यों में से 10 में वही सरकार दोबारा चुनी गई जहां महिला मतदाताओं का प्रतिशत ज्यादा था, जैसा कि लाइव मिनट की एक रिपोर्ट में बताया भी गया है। रिपोर्ट बताती है गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के कई निर्वाचन क्षेत्रों में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान महिला मतदाताओं का मतदान पुरुषों की तुलना में ज्यादा था। उत्तराखंड में तो ये अंतर हैरान कर देने वाला था, जहां 62% से ज्यादा पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिलाओं ने 67% ज्यादा मतदान किया। CEC के अनुसार गोवा में भी 78% पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 80.96% महिलाओं ने मतदान किया। मणिपुर में 88% पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 90% महिलाओं ने मतदान किया। यूपी के 6 चरणों में से 3 चरणों में जब चुनाव हुए तो महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। पुरुष मतदाता 51% ज्यादा थे, जबकि महिला मतदाता की संख्या 62% से ज्यादा थी। 2019 के आम चुनावों में जैसे कि हमने आपको बताया कि महिला मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा थी और ये वृद्धि 5.1% हुई थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है कि महिलाओं का ध्यान अपनी ओर आ जाए। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं को 15,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता की घोषणा की है, जो कि 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा वादे के तौर पर की गई 10 गारंटी का हिस्सा थी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी घोषणा की कि सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे लगभग 8 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। वहीं भाजपा भी पूरी कोशिश में है कि महिला वोटर्स को प्रभावित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च को पश्चिम बंगाल में बारासात में एक रैली की थी। इस रैली में संबोधित करते हुए संदेश खाली में जो महिलाओं पर कथित अत्याचार हुआ था, उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति के लिए TMC को फटकार भी लगाई थी और कहा, संदेश खाली का तूफान हर घर तक पहुंचेगा। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और महिला शक्ति केंद्र महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की कुछ पहल है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाओं का मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और महिलाओं की भागीदारी सरकार बनाने में बढ़ रही है। इस बार भी इसके बरकरार रहने की उम्मीद है। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।